नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीएसटी से टॉप 60% जो है वह देखने वाले हैं और इसके बाद आपका जीएसटी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने सारा का सारा जीएसटी पूरी डिटेल में कवर कराया है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखें जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा एवं वस्तु कर, यह इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें अगर जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, तो जीएसटी जो है इसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2018 से जीएसटी दिवस मनाया जाने लगा। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद देखें तो जीएसटी बिल राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो अगर हम देखें तो राज्यसभा में यह 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। और जीएसटी बिल को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी, तो 8 सितंबर 2016 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी। और लागू कब हुआ था यह, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी एक्ट 2016 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी, तो 8 सितंबर 2016 को इसे मंजूरी दी गई थी। इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखें तो जीएसटी सर्वप्रथम किस बिल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था, तो जीएसटी को 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। और ये बिल 19 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था और 6 मई 2015 को सदन द्वारा पारित किया गया था। और राज्यसभा की चयन समिति ने 22 जुलाई 2015 को विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विधेयक 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और संशोधित विधेयक 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। नोट, विधेयक को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सहमति मिली और उसी तारीख को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। तो राष्ट्रपति ने कब इसको मंजूर किया था, तो 8 सितंबर 2016 को। इसके बाद देखें तो जीएसटी बिल सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जीएसटी बिल जो है अरुण जेटली के द्वारा सर्वप्रथम 19 दिसंबर 2014 को पेश किया गया था। राष्ट्रीय जीएसटी का विचार पहली बार कब और किसके द्वारा रखा गया था, तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था और श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में इसे प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद देखें तो भारतीय जीएसटी का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो जो असीम दास गुप्ता हैं इनको भारतीय जीएसटी का वास्तुकार माना जाता है और इन्हें 2000 में एनडीए सरकार द्वारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके बाद देखें तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो था वह था फ्रांस और इसने कब की थी लागू, तो 1954 में। भारत में लागू किया गया जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, तो भारत जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का 161वां देश है। जीएसटी की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी, तो सबसे पहली बार जीएसटी की अवधारणा पी चिदम्बरम द्वारा 2005 में पेश की गई थी। कहाँ पर, संसद में। इसके बाद देखें तो राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी हेतु का पहली चर्चा पत्र जारी करते हुए एक डिजाइन और रोडमैप तैयार किया था, तो 2009 में। जीएसटी ने किस टैक्स को प्रतिस्थापित किया है, तो वीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैट इसे प्रतिस्थापित किया है। और वैट कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2005 को यह लागू हुआ था। विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो असम जो है यह विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था और इसने कब इसको पारित किया था, तो 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल असम ने पारित किया था। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इस बिल को
50% राज्य विधानसभाओं से मंजूरी मिलना जरूरी था। और सेकंड जो राज्य था वह था बिहार, और इसने 16 अगस्त 2016 को पारित किया था इस बिल को। और तीसरा राज्य था झारखंड। 50% में यानी 29 का 50%। 15th राज्य गोवा 31 अगस्त 2016 को इसको पारित किया था। इसके बाद नोट, राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? तो राष्ट्रपत्र में अधिसूचित होने के बाद जीएसटी एक्ट को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा था। तो इसने कब दी थी? 1 सितंबर 2016 को इसको मंजूरी दी थी। जीएसटी को मंजूरी देने वाला अंतिम राज्य मणिपुर था, और इसने 5 जून 2017 को जीएसटी को मंजूरी दी थी। पूछें तो जम्मू कश्मीर जो है यह केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि आखिरी था, जिसने 5 जुलाई 2017 को जीएसटी को मंजूरी दी थी। इसके बाद देखें स्टेट जीएसटी अधिनियम एसजीएसटी एक्ट पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना ने 9 अप्रैल 2017 को स्टेट जीएसटी अधिनियम पारित किया था। और दूसरा राज्य स्टेट जीएसटी अधिनियम जिसने पारित किया था तो वो था बिहार। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? तो जीएसटी के 4 प्रकार हैं। पहला है एकीकृत वस्तु और सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद देखें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी बिलों को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इन्हें 29 मार्च 2017 को पारित किया गया था। राज्यसभा में 6 अप्रैल 2017 को पारित हुए थे, और राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब मिली थी? तो 12 अप्रैल 2017 को। इसके बाद देखें तो जीएसटी में टैक्स स्लैब कितने स्तर की हैं? तो जीएसटी में टैक्स स्लैब जो है यह 5 स्तर की हैं। एक तो 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पांचवा 28%। इसके बाद देखें तो जीएसटी इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जीएसटी इन नंबर कितने अंक को होते हैं? तो जीएसटी नंबर जो है 15 अंक का होता है। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रत्येक करदाता को 15 अंकीय जीएसटी इन नंबर प्रदान किया जाता है, जिसके प्रथम 2 अंक राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले 10 अंक व्यक्ति या व्यावसायिक इकाई का पैन होते हैं। 13वां अंक राज्य के भीतर पंजीकरण की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 14वां अंक डिफॉल्ट रूप से जेड होता है, और अंतिम 15वां चेक कोड के लिए होता है। इसके बाद देखें तो किसके द्वारा देश के लिए दोहरे जीएसटी मॉड्यूल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का प्रस्ताव दिया गया था? तो चुनाव आयोग के द्वारा। इस मॉडल के तहत जीएसटी के 2 घटक हैं। केंद्रीय जीएसटी, इसको केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, और एक होता है राज्य जीएसटी, इसको संबंधित राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंट्रा स्टेट सप्लाई में एसजीएसटी और सीजीएसटी में केंद्र और राज्य का प्रतिशत कितना होता है? तो इन दोनों का प्रतिशत 50-50 होता है। इसके बाद देखें तो जीएसटी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो जीएसटी के जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। जीएसटी की चोरी करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो जीएसटी की चोरी करने पर 5 साल की सजा और साथ में जुर्माने का प्रावधान है। कौन सा केंद्रीय कर जिन्हें जीएसटी में सम्मिलित किया गया है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क प्लस सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क, अधिभार और उपकर केंद्रीय बिक्री कर, इनको केंद्रीय कर जिन्हें जीएसटी में शामिल किया जाता है वह केंद्रीय कर हैं। राज्य कर जिन्हें जीएसटी में शामिल किया गया तो मनोरंजन कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ कर, मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सभी को जीएसटी में शामिल किया गया है। यह सारे के सारे राज्य कर हैं। इसके बाद देखें तो मॉडल जीएसटी कानून में शामिल कुल कितने सेक्शन, चैप्टर और अनुसूचियां हैं? तो 162 इसमें सेक्शन है, 25 चैप्टर हैं और 4 इसमें अनुसूचियां हैं। मॉडल जीएसटी कानून की किस अनुसूची में यह वर्गीकृत किया जाता है कि कोई सप्लाई गुड्स है या सर्विस? तो अनुसूची 2 में यह वर्गीकृत किया जाता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 सीजीएसटी एक्ट 2017 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 3 अनुसूचियां, 21 चैप्टर और 174 सेक्शन हैं। इसके बाद देखें
तो सोने की सिक्के और आभूषण आइटम पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है? तो इन पर 3% जीएसटी लगाया जाता है। सोना बनाने के शुल्क पर जीएसटी दर 5% है। ऑन मेकिंग चार्ज, जीएसटी से पहले अधिकांश वस्तुओं के लिए वैधानिक कर की दर लगभग कितनी थी? तो यह 26.5% थी। जीएसटी के बाद अधिकांश वस्तुओं की दर 18% के दायरे में आ गई है। इसके बाद देखें तो कौन सा कर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा संपत्ति कर और स्टाम्प शुल्क, विद्युत शुल्क, शराब पर उत्पाद शुल्क, मूल सीमा शुल्क, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर कर यह जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। इसके बाद देखें तो कौन से उत्पाद जीएसटी कर के दायरे में नहीं आते हैं? तो नील रेटेड आपूर्ति 0%, चाहे नमक, गुड़, अनाज आदि। छूट आपूर्ति विशेष प्रावधान है, तो ब्रेड, ताज़ा दूध, ताजे फल आदि। नॉन जीएसटी आपूर्ति, जीएसटी के दायरे से बाहर जो आपूर्ति ही नहीं है, तो प्राकृतिक गैस, मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त शराब, पेट्रोल, क्रूड तेल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और बिजली। अनुसूची 3 में क्या दिया है? तो जीएसटी से छूट प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। कानूनी सेवाओं, रोजगार सेवाएं एवं मृतक के संबंध में सेवाएं, दाह संस्कार वगैरह, अधिकारियों द्वारा किए गए कर्तव्य, भूमि और भवन की बिक्री, उच्च सागर बिक्री, व्यापारी व्यापार आपूर्ति, इन सभी को जीएसटी छूट प्राप्त दिया गया है। इसके बाद देखें तो जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। जीएसटीएन सॉफ्टवेयर को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसे इन्फोसिस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बाद देखें तो जीएसटी के तहत सभी सर्विसेज को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एसएसी कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जीएसटी प्रोडक्ट वर्गीकरण हेतु एसएसी एंड एचएसएन कोड कितने डिजिट के होते हैं? तो यह 6 डिजिट के होते हैं। कितने? 6 डिजिट के। इसके बाद देखें तो जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो इसमें अनुच्छेद 246 से जोड़ा गया है। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन निम्न अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 246 ए का फर्स्ट, अनुच्छेद 246 और 254 में निहित किसी भी बात के बावजूद संसद और खंड 2 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। इसके बाद देखें तो जीएसटी में अनुच्छेद 246 ए का 2 जोड़ा गया है, अनुच्छेद 269 ए जोड़ा गया है और अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया है। ये सारे जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद हैं। इसके बाद देखें तो भारत सरकार द्वारा जीएसटी योजना के प्रचार के लिए कौन सा नारा दिया गया? तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, यह नारा दिया गया था। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है यह इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री अरुण जेटली इसके पहले अध्यक्ष थे। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 33 सदस्य हैं। जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद देखें तो जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जीएसटी परिषद की 12 सितंबर 2016 को हुई थी। जीएसटी परिषद सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जीएसटी परिषद सचिवालय का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद की सभी कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्थायी और गैर मतदान सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC के अध्यक्ष की। जीएसटी परिषद के किस निर्णय हेतु केंद्र सरकार के वोट का महत्व कुल पड़े वोटों का कितना होता है? तो इसका 1/3 होता है, यानी कि 1/3 होता है। इसके बाद देखें तो जीएसटी परिषद में किसी निर्णय हेतु राज्य सरकार के वोट का महत्व कुल पड़े वोटों का कितना होता है? तो यह 2/3 होता है, यानी कि 2/3 होता है। जीएसटी परिषद बैठक हेतु कोरम या गणपूर्ति कितने प्रतिशत होना जरूरी है? तो कुल सदस्यों का 50% जो है यह कोरम या गणपूर्ति होना जरूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज कानून जीएसटी लॉ में कुल कितने तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है? तो इसमें 22 तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है। इन 22 जीएसटी रिटर्न में से केवल 11 प्रकार के जीएसटी रिटर्न एक्टिव जीएसटी रिटर्न हैं और 4 सस्पेंड और 8 व्यू ओनली हैं। इसके बाद देखें
तो जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ 1 सितंबर 2023 को किया गया था। प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कब? सितंबर 2016 में। जीएसटी दरों से संबंधित कौन सी समिति है? तो इस समिति का नाम है अरविंद सुब्रमण्यम पैनल। इसके बाद देखें तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी NAA को किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया? तो CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी NAA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बद्री नारायण शर्मा। इसके बाद आज का एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट में मैं दे रहा हूं, तो जीएसटी परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आप मुझे बताना। वैसे मैं इसका आंसर वीडियो में भी बता चुका हूं, आपने अगर ध्यान दिया हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो भी कराता हूं और लगभग 95% जो क्वेश्चन है वह हमारी क्लास से पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।